नमस्कार साथियों, सभी मेरे किसान भाई बहनों के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त जारी हो गई थी। अब मैं कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जिस बात को जानना समझना बहुत जरूरी है अगर आपको 23वीं किस्त लेनी है तो। अभी एक अपडेट आई है, जिस अपडेट के हिसाब से मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा उस अपडेट को। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, ताकि आपकी गलती से भी गलती ना हो। ये गलतियां आप लोग करते हैं और समस्या उत्पन्न होती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, पीएम किसान योजना से अप्रैल महीने में भी कई नाम काटे गए। एक ही परिवार से कई लोग जो पीएम किसान का लाभ ले रहे थे, जो कि गलत है। कई ऐसी चीजें पकड़ी गई जो पीएम किसान योजना की क्राइटेरिया में नहीं आते, और उसके जो नियमों में लोग जो नियमों को ताक पे रख के वो उसका लाभ ले रहे थे, जिसमें से उसका नाम कट गया है। 22वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 मार्च 2026 को आसाम से जो है डाला था। आसाम में वो थे उस समय, उन्होंने जारी किया था। अब जो 23वीं किस्त की बारी है, अब समझिए क्या अपडेट है। क्या आपको गलतियां नहीं करनी है? अगर ये गलती कर रहे हैं तो सही करवा लीजिए, समय है अभी। आप लोग पहले ही सही करवा लीजिए। देखिए, पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त आने से पहले किसान अपना ई केवाईसी, देखिए मैं वेबसाइट का नीचे लिंक भी दे दे रहा हूं, इस वेबसाइट पे जाके आप आसानी से अपना ई केवाईसी घर बैठे कर सकते हो। बस इतना होना चाहिए, आपके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, वो एक्टिव हो, ताकि ओटीपी आ जाए, आप अपना ई केवाईसी घर बैठे कर लो। चाहे भी कोई जनसेवा केंद्र से कराओ, चाहे कहीं से भी करा लो, बहुत आसान होता है। सरकार ने हर चीजें आसान कर दी है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इधर उधर भटकते रहते हैं, परेशान होते हैं, दूसरे से पूछना पड़ता है। जानकार बनिए। आधार लिंक और बैंक डिटेल जरूर चेक कर लो, ये बात याद रखो। और आधार और बैंक की डिटेल कभी गलत मत किया करो। आधार बनवा रहे हो, सही बनवाओ। बैंक में डिटेल भरवा रहे हो, सही भरवाओ। एक जैसा, एक अक्षर का भी अंतर नहीं, ना डेट ऑफ बर्थ में अंतर करना कभी, वरना पेमेंट रुक जाएगा। वरना 2,000 रुपए की किस्त अटक सकती है। और इससे रिलेटेड और बात सुनो, खेती करने वाले लाखों किसानों के लिए पीएम जो किसान सम्मान निधि योजना बड़ी राहत मानी जाती है, जो हर 4 महीने से महीने पे मिलने वाली 2,000 रुपए की किस्त किसानों के खेती के छोटे मोटे खर्च को पूरे करने में मदद करती है। ऐसे में अब देश भर के किसान 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से किसान के खाते में पैसे अटक जाता है। क्या गलतियां हैं? यही कारण है कि सरकार लगातार किसानों को अपने डॉक्यूमेंट और जानकारी सही रखने की सलाह देती है। डॉक्यूमेंट सही रखें, मैंने आपसे फिर कहा, और ये अपडेट में जो सरकार की ओर से अपडेट आई है, देख लीजिए, कहा गया है ना, डॉक्यूमेंट में गलती मत करो। यही कारण है कि सरकार लगातार किसानों को अपने डॉक्यूमेंट और जानकारी सही रखने के लिए सलाह दे रही है। ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। क्या बात है मैं आपको बता दूं फिर से कि पीएम किसान योजना ई केवाईसी करवाना इसलिए जरूरी कर दिया गया है, वह किसानों ने अभी तक जिन्होंने ई केवाईसी पूरा नहीं किया है, उनकी 23वीं किस्त अटक सकती है। इसमें सरकार का कहना है कि इसमें सही लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलती है। ये कारण है कि केवाईसी ई केवाईसी करवाया जाता है। किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर या नजदीकी जनसेवा केंद्र या पर जाकर ई केवाईसी पूरा करा सकते हैं, जो मैंने आपसे अभी कहा था थोड़ी देर पहले, वही अपडेट में भी है। साथ ही कई किसानों की किस्त सिर्फ इस वजह से रुक जाती है क्योंकि उनका सत्यापन पूरा नहीं हो पाता, वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाता, यही कारण है। तो इस बात को समझिए। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं भी बताने वाला हूं, आधार और बैंक खाते में गलती भी बन सकती है वजह, ये भी जान लो। अगर किसान का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो नाम, आईएफएससी कोड और दूसरी जानकारी में गलती है तो भी किस्त आने में परेशानी हो सकती है। वहीं कई मामलों में बैंक खाते बंद या निष्क्रिय होने की वजह से भी पैसा लौट जाता है। वहीं विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसानों को समय समय पर अपने बैंक खाते की जानकारी चेक करते रहना चाहिए। अगर किसी तरह की कोई गलती हो तो तुरंत अपने उसे ठीक करवाना जरूरी होता है, ये बात याद रखो आप। ऐसे आसानी से चेक करें अपना स्टेटस। कैसे चेक करें मैं आपको बता दूं। पीएम किसान की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना है आपको। वहां बेनिफिशियरी स्टेटस एक ऑप्शन होगा,
बेनिफिशियरी स्टेटस के या लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर वहां पे इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या अपने सभी जो जानकारी भर के आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि जो जो किस्त जारी हुई है या किसी वजह से रुकी हुई है। सरकार ने ऑनलाइन सुविधा इसलिए शुरू की है ताकि किसानों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। देखो, सरकार हर चीज के लिए सुविधा दे रही है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि इसको एक्टिव रह के समझा जाए। थोड़ा सा मोबाइल चलाना सीख लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा ये सब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये जानकारी आप लोगों ने सुनी और ये जानकारी सभी किसान भाई बहनों को शेयर कर दीजिए ताकि ये गलती से भी गलती ना करें और अपना जानकारी को अपडेट रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी मेरे किसान भाई बहन, यूपी हो, दिल्ली हो, बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, कहीं भी सभी मेरे किसान भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ये जानकारी शेयर जरूर कर दीजिएगा।